इस लेक्चर में हम प्रेरिक प्रभाव के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है कार्ब धनायन व कार्ब एनायन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन एंड कार्ब एनायन। यहाँ सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन कैसे बनते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। जैसे ये एल्कीन हैलाइड है और इसमें इस बंध का विषमांश विखंडन होता है, हेटेरोलाइसिस होता है, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर आ जाएंगे, जिससे ये बनेगा, ये दो अपोजिट चार्ज आयंस बनेंगे। अब देखिए यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 MgCl। इसमें विषमांश विखंडन हो तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर जाएंगे, कार्बन की विद्युतीयता ज्यादा है Mg से। तो यहां हम देख रहे हैं कि दो प्रकार की स्पीशीज बन रही है। अब ये जो बनने वाला कार्बोकैटायन है या ये जो बनने वाला कार्ब एनाइन है, ये स्टेबल कब होगा? यहां पर हम देख रहे हैं कि जो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा वो आवेश की मात्रा चार्ज पर निर्भर करेगा। यदि ये चार्ज ज्यादा है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये वापस बन जाएगा, अर्थात ये फ्रीली रह नहीं पाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? इस चार्ज पर डिपेंड करेगी। स्टेबिलिटी हमेशा चार्ज पर निर्भर करती है, चार्ज की मात्रा पर निर्भर करती है। केमिस्ट्री में कभी भी हम ये नियम लगा सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो है, इन दोनों के बीच में वापस ये क्रिया करके ये नए बनाए, इसके लिए चार्ज कम होना चाहिए, ये आवेश कम होना चाहिए। तो ये आवेश यदि कम होगा तो ये इसको कम आकर्षित करेगा, तो ये इस फॉर्म में रहेगा। ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां इस आवेश की मात्रा पर डिपेंड करेगा इसका स्थायित्व। क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी का कारण हमेशा आवेश होता है। ये देखिए यहां पर मैंने लिखा है स्थायित्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश की मात्रा। आवेश बढ़ने पर हमेशा आवेश बढ़ेगा तो वो विपरीत आवेशित आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। इसलिए आवेश की मात्रा पर ही निर्भर करता है स्थायित्व। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे भी हम इस थ्योरी का उपयोग बहुत ज्यादा करेंगे। तो देखिए, ये जो चार्ज है या ये जो ऋणावेश है या ये जो धनावेश है, ये जितना कम होगा ये दोनों उतने ही ज्यादा क्या होंगे? स्थायी होंगे। अब ये जो चार्ज है वो किस पर निर्भर करेगा ये देखते हैं यहां पर हम। जैसे हम यहां पर ये कार्ब धनायन कहलाता है, ये कार्ब ऋणायन कहलाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वह आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश हो वह कार्ब धनायन या कार्बोकैटायन कहलाता है, और वह आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज हो वह कार्ब एनायन कहलाता है। तो यहाँ स्टेबिलिटी जो है इस चार्ज पर निर्भर करेगी। और एक हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एथिल या इथाइल कार्बोकैटायन है। एक हम यहां पर देख रहे हैं ये आइसोप्रोपिल या आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन है, और एक ये तृतीयक ब्यूटिल कार्ब धनायन है। यहां जरा हम ये देखेंगे कि यहां ये धनावेश
इस धनावेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये न तो कम होगा न ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए CH3 का प्लस आई प्रभाव है, तो CH3 के प्लस आई प्रभाव के कारण से ये इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करके ये खुद थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव होना चाहेगा और ये पार्शियली नेगेटिव होना चाहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये CH3 की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉनों को जैसे धकेल करके इधर पुश करेगा, इस पर थोड़ा सा क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आना चाहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज रह पाएगा क्या? ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है बहुत कम मात्रा में, ये इस धनावेश को क्या करेगा, कम करेगा। और यहाँ पर इस तरह से देखिए ये प्लस आई प्रभाव वाले हैं, ये कितने समूह हैं, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों के कारण से यहाँ धनावेश की मात्रा और भी कम हो जाएगी। और ये जो तृतीयक ब्यूटीन कार्बोकैटायन है, इसमें धनावेश की मात्रा और भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो एल्किल समूह होते हैं जैसे मेथिल, एथिल, ये क्या करते हैं, ये प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो प्लस आई प्रभाव के कारण से यहां पर इस पर देखो मैंने नीचे लिखा है, ये थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ पाएगा इसके ऊपर और इस पर पार्शियली नेगेटिव, लेकिन यहां ये धनावेश फुल धनावेश है, इसलिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये कम कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 मेथिल समूह के कारण से प्लस आई प्रभाव है, तो यहाँ पर धनावेश और भी कम हो जाएगा और इसमें तृतीय ब्यूटिल कार्बोकैटायन के अंदर धनावेश की मात्रा और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि ये जो बनेगा यहाँ पर, जैसे इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर Cl जुड़ी हुई है और ये बनेगा, तो यहाँ पर जो है ये कार्बोकैटायन और ये Cl आपस में इनके क्रिया करने के चांस कम हो जाएंगे और ये बनने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये कार्ब जो धनायन है उसका स्थायित्व प्लस आई प्रभाव के समानुपाती होता है, अर्थात प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा स्थायित्व क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन और ये मिथाइल कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मेथिल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है वो प्लस आई प्रभाव पर निर्भर करेगा। प्लस आई प्रभाव वाला जो समूह है वो कार्बोकैटायन के आवेश की मात्रा को कम कर देगा और उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब हम कार्ब एनायन को भी यहीं पर देख लेते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, मतलब ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 all thrice C is greater than CH3 all twice CH is greater than CH3 CH2 is greater than CH3। तो कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है वो प्लस आई प्रभाव वाला यदि समूह जुड़ा हुआ है तो उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार्ब एनायन का स्थायित्व भी देख लेते हैं। इसी में कर देता हूँ मैं नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव कर दिया, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये कार्ब एनायन है, इनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो होगा क्या यहाँ पर, यहाँ होगा ये कि ये जो है मतलब जो प्लस आई प्रभाव वाले जो समूह हैं वो क्या करेंगे इस नेगेटिव चार्ज की, क्योंकि इसके कारण से ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव होना चाहेगा। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो
बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी इसके अंदर ऋणावेश की मात्रा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा हो जाएगी, और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, देखो स्थायित्व स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवेश की मात्रा। तो सबसे ज्यादा जो ऋणावेश है या सबसे ऋणावेश की जो नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी होगी वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, इसलिए ये सबसे कम क्रियाशील होगा और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा और ये सबसे कम क्रियाशील होगा, अर्थात इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ जो ऑर्डर आएगा वो कार्बोकैटायन से बिल्कुल उल्टा आएगा। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा ये 3 डिग्री इज लेस देन 2 डिग्री इज लेस देन 1 डिग्री इज लेस देन मेथिल, ये भी हालांकि 1 डिग्री है ये। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज, तो ये सबसे कम स्थायी है और ये इससे ज्यादा स्थायी है, और ये एथिल कार्ब एनाइन इससे ज्यादा और मेथिल कार्ब एनाइन से ज्यादा। तो यहां पर ऑर्डर बिल्कुल उसके उल्टा आ रहा है। एक चीज और समझिए यहां पर हो क्या रहा है, जैसे मैं यहां पर वापस पॉजिटिव चार्ज कर रहा हूं, देखिए यहां ये जो धनावेश है, ये धनावेश है, ये फैल जाता है, बिखर जाता है। धनावेश यहां केंद्रित नहीं रहेगा। प्लस आई प्रभाव वाला समूह यदि जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा इधर चला गया, इसमें इनके कारण से थोड़ा सा इधर चला गया, तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज इनके कारण से और भी थोड़ा सा इधर चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस आई प्रभाव वाले जो समूह है पॉजिटिव चार्ज को बिखेर देते हैं, डिस्पर्सन कर देते हैं, उसका प्रकीर्णन कर देते हैं और यहाँ आवेश की मात्रा कम हो जाती है। तो हम यहाँ से ये रूल निकाल सकते हैं कि कार्बोकैटायन जो है उसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और मेथिल उससे कम। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल और लेंगे यहां पर। अब देखिए कार्बोकैटायन के कुछ अन्य उदाहरण हमने लिए हैं। ये देखिए ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मैं खोल करके यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा। इसका मतलब है ये है यहां पर, यहां पॉजिटिव चार्ज प्राथमिक कार्बन पर है तो ये प्राथमिक कार्बोकैटायन हो गया। यहां देखिए क्या है इसमें, इसमें देखिए ये आएगा CH CH3 और ये CH2 इस प्रकार से। ये कार्बन द्वितीय कार्बन है और यहां देखिए यहां ये निश्चित रूप से CH3 जुड़ा हुआ है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्या होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के अंदर जो लाइन होती है उसका एंड पॉइंट कार्बन को प्रदर्शित करता है और जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब CH3 नहीं होगा, CH2 ही होगा। यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से ये जो कॉर्नर है यहाँ पर दो लाइनों का इंटरसेक्शन है, ये भी कार्बन को व्यक्त कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर ये CH ही रहेगा। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, यहाँ CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देख लीजिए ये तो कौन सा है, ये है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है। देखो 1 डिग्री कार्बन पर धनावेश है। ये कैसे कार्बन पर है, 2 डिग्री पर, और ये कैसे कार्बन पर है, 3 डिग्री पर। तो अभी हमने क्या देखा था अभी हमने कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी देखी थी उसमें 1 डिग्री सबसे कम, 2 डिग्री उससे ज्यादा और 3 डिग्री क्या था, सबसे ज्यादा स्टेबल था। तो ये ऑर्डर हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, यहां एक चीज समझनी है कि जो रिंग है, जो छोटी रिंग होगी उसका जो माइनस आई प्रभाव होता है वो बड़ी रिंग से ज्यादा होता है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये बताई थी। तो यहां एंगल
60 डिग्री का है, तो यहां 60 डिग्री का होगा तो ये एंगल ज्यादा होगा। इस तरह से मैंने बताई थी कि कार्बन जो यहाँ पर है उसमें एस करैक्टर ज्यादा होगा, एस लक्षण ज्यादा होगा, एस लक्षण ज्यादा होता है तो उसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसलिए छोटी रिंग का माइनस आई प्रभाव ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को खींच करके क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां पर ये रिंग बड़ी है, यहां पर जो है इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो बाहर वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। और यहाँ पर ये एंगल जो है 72 डिग्री का है, तो यहाँ बाहर वाला जो एंगल है वो क्या होगा, और भी छोटा होगा। मतलब यहाँ एस करैक्टर सबसे कम होंगे, एस करैक्टर यहाँ सबसे कम होने का मतलब है इस कार्बन की विद्युत ऋणता सबसे कम होगी और इसका माइनस आई प्रभाव सबसे कम होगा। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये चीज आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। जो छोटी रिंग है उसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा, तो माइनस आई प्रभाव के कारण से होगा क्या, यहाँ पर माइनस आई प्रभाव के कारण से ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो उसके कारण से क्या होगा, ये धनावेश बढ़ेगा। यहाँ पर धनावेश और भी ज्यादा होगा और यहाँ पर धनावेश की इंटेंसिटी और भी ज्यादा होगी। और ये देखिए मैंने जो लिखा था, तो आवेश और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन बताया था, आवेश ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ ये देखिए, यहाँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के अनुसार लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये देखिए CH3 CH2 और CH2, मैंने बताया वही बात है कि ये जो यहां पर बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में ये टर्मिनल पॉइंट और ये इंटरसेक्शन कार्बन को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहां पर जो है 3 कार्बन है, ये देखो 1 2 3, फिर मैंने यहाँ पर CH2 क्यों लिखा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यदि CH3 कर देंगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, ये पोजीशन है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है CH3 CH CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें क्या पोजीशन है C, ये इंटरसेक्शन C को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक CH3 होगा, ये CH3 और ये CH3। अब देख लीजिए आप ये कैसा है, ये इसमें ये यहाँ पर प्लस आई प्रभाव किसका है, इसका है प्लस आई प्रभाव। यहाँ प्लस आई प्रभाव 2 मेथिल समूह का है और यहाँ पर प्लस आई प्रभाव किसका है, यहाँ प्लस आई प्रभाव है 3 मेथिल समूह का। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ धनावेश सबसे कम यहाँ पर होगा, क्योंकि प्लस आई प्रभाव के कारण से प्लस जो आवेश है वो बिखर जाएगा, क्योंकि प्लस जो आवेश है, जो धनावेश है वो थोड़ा थोड़ा इधर इन तीनों में शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन हो जाएगा उसका और या वो बिखर जाएगा, इसलिए आवेश सबसे कम यहाँ पर होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। तो ये हम कुछ कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। कार्ब एनाइन का जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी मात्रा पर निर्भर करेगा। तो यहाँ ये प्लस आई प्रभाव वाला जो समूह है ये इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे और ये और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो आवेश सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ होगी, इसके ऊपर होगी और ये सबसे कम स्टेबल होगा। इसमें देखिए ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। 1 डिग्री ये इस प्रकार से है, ये ऐसे है, यहाँ पर CH2 है, तो ये सबसे क्या नाम है, ये सबसे ज्यादा होगा क्योंकि प्राइमरी है, ये सेकेंडरी इससे कम और ये टर्सरी सबसे कम। यहाँ देखिए रिंग के हिसाब से मैंने बताया था, रिंग इसका जो माइनस आई प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है इसलिए, और इसका माइनस आई प्रभाव सबसे कम है। तो माइनस आई प्रभाव के कारण से ये यहाँ जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगी नहीं, वो कार्बन खींचेगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी यहाँ सबसे कम होगी और यहाँ नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा और ये सबसे कम स्थायी होगा। और देख लीजिए ये भी जो है इस प्रकार से, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि जो ये सबसे तो यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि 3 CH3 है। 3 CH3 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन की ओर धकेल करके खुद
पार्शियली थोड़ा पॉजिटिव होना चाहेंगे, इसको नेगेटिव करना चाहेंगे। तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी यहाँ सबसे ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अभी इससे पीछे जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार प्लस आई प्रभाव वाला जो समूह है वो कार्बोकैटायन वाले कार्बन पर धनावेश की मात्रा को कम कर देता है, उसको बिखेर देता है, डिस्पर्स कर देता है। इसलिए प्लस आई प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वो कार्बन के धनावेश की मात्रा को, इंटेंसिटी को कम करके कार्ब धनायन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। जबकि माइनस आई प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी ओर और इलेक्ट्रॉन को खींच करके और धनावेश की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसलिए कार्ब धनायन का स्थायित्व जो है वो प्लस आई प्रभाव के समानुपाती और माइनस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ेगा, माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा, कार्ब धनायन का स्थायित्व घटेगा। यहाँ देखिए हम देख रहे हैं जैसे ये माइनस आई प्रभाव वाले समूह है तीनों ही, इसको देखते वक्त यहाँ प्लस आई प्रभाव का समूह, इसको देखते वक्त हम ये देखेंगे कि यहाँ चूंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस को देखते हैं हम यहाँ पर, डिस्टेंस सब में सेम है। डिस्टेंस के बाद में हम देखते हैं नंबर को और फिर उसके बाद में पावर को देखते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस सेम है इसलिए नंबर देखेंगे। यहाँ 3 Cl समूह हैं इसलिए यहाँ प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा और यहाँ माइनस आई प्रभाव सबसे कम होगा। तो यहाँ माइनस आई प्रभाव ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी यहाँ सबसे ज्यादा होगी। मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट, मैक्सिमम चार्ज और मिनिमम स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ चार्ज सबसे ज्यादा होगा। यहाँ देखिए 2 क्लोरीन जुड़ी हुई है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी और यहाँ एक ही क्लोरीन जुड़ी हुई है इसलिए प्लस आवेश यहाँ पर इनके कंपैरिजन में कम होगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर ये प्लस आई प्रभाव वाला ये समूह जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। बाकी इन तीनों जगह पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। अब देखिए ये कार्ब ऋणायन है, यहाँ पर देखिए हम DNP के अनुसार पहले डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस यहाँ पर सबसे कम है इसलिए यहाँ माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा और माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर देखो माइनस आई है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ये Cl और ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें देखिए इसकी डिस्टेंस बढ़ गई है Cl की इसलिए यहाँ माइनस आई प्रभाव कम होगा और यहाँ डिस्टेंस और भी ज्यादा होगी इसलिए यहाँ माइनस आई प्रभाव सबसे कम होगा। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा और सबसे कम यहाँ पर होगा तो ये मैक्सिमम स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। यहाँ देखिए तीनों समूह जो है ये माइनस आई प्रभाव वाले हैं। माइनस आई या प्लस आई प्रभाव लगाते वक्त हम DNP कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। यहाँ D डिस्टेंस, N नंबर और P पावर शक्ति से है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं सभी की इससे डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है इसलिए हम पावर की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका होता है NO2 का। वो जब हमने माइनस आई प्रभाव पढ़ा था उस टाइम पर ये ऑर्डर आपको लिखवाया था, पिछले वीडियो में देख लेना आप लोग। तो ये सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव इसका है, इसका माइनस आई प्रभाव सबसे कम है। तो ये माइनस आई प्रभाव ज्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे कम होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कम होने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब देखिए यहाँ पर आपकी बात, पहले तो यहाँ पर कार्ब धनायन था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। अब यहाँ पर ऋणावेश है, ऋणायन है ये ऋणावेश है, देखो कार्ब ऋणायन। यहाँ पर भी हम DNP का उपयोग करेंगे। डिस्टेंस सभी की सेम, नंबर भी यहाँ पर सेम है, ये तीनों ही एक एक है। अब पावर की बात करेंगे यहाँ पर, तो F का माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा, Cl का उससे कम और Br का उससे भी कम होता है।
तो यहाँ ये जो माइनस आई प्रभाव है ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये। तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके ये इसको इलेक्ट्रॉन न्यून बनाएंगे, तो यहाँ ऋणावेश सबसे कम होगा और यहाँ ऋणावेश कंपेरेटिव सबसे ज्यादा होगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ये सबसे कम स्टेबल होगा। यहाँ देखिए ये तीनों ही जो ग्रुप हैं, तीनों ही जो समूह माइनस आई प्रभाव वाले हैं, डीएनपी उसको लगाइए, डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, नंबर यहाँ पर सेम है, सभी एक एक है। अब पावर सबसे ज्यादा जो माइनस आई प्रभाव वो इसका होता है और सबसे कम इसका होता है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव होने का मतलब क्या है, ये NO2 समूह इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा और कंपेरेटिवली यहाँ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ये सबसे कम स्टेबल होगा। इसके बाद में यहाँ देखिए इन दोनों में पहले हम देखते हैं डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर इसका ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए क्या करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इन दोनों में से ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा कंपैरिजन के इसकी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर इसका ज्यादा, तो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ धनावेश कम होगा, इस पे धनावेश सबसे ज्यादा होगा। फिर इसमें और इसमें यहाँ धनावेश ज्यादा क्यों, क्योंकि डिस्टेंस DNP यहाँ लगाते वक्त हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, यहाँ पर देखेंगे पावर, और यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, पावर, लेकिन डिस्टेंस को भी देखेंगे। इनमें यदि हम लगाते हैं इसका कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए माइनस आई कम हो जाएगा, तो यहाँ धनावेश ज्यादा होगा। यहाँ और यहाँ में देखिए यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होने से माइनस आई कम होगा, इसलिए सबसे ज्यादा धनावेश यहाँ पर होगा, सबसे कम यहाँ पर होगा, तो ये सबसे ज्यादा ये जो है, हाँ यहाँ धनावेश सबसे ज्यादा होगा और यहाँ धनावेश क्या होगा, सबसे कम होगा। यहाँ धनावेश सबसे यहाँ माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और धनावेश सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा, तो ये सबसे कम स्थायी होगा, सही है बिल्कुल। और यहाँ इसका माइनस आई प्रभाव जो है वो कम होने के कारण, डिस्टेंस के कारण से यहाँ प्लस आई प्रभाव कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर इसका प्लस आई प्रभाव है CH3 का, इसलिए ये यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो तीनों हैं माइनस आई वाले हैं, यहाँ पर DNP कांस्टेंट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डी डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से सबकी सेम, नंबर सबका सेम। अब हम पावर की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव इसी का होता है, Nr3+ का होता है इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो माइनस आई प्रभाव के कारण से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर, तो प्लस चार्ज यहाँ सबसे ज्यादा होगा, और इसका जो माइनस आई प्रभाव है कंपेरेटिव सबसे कम है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा। इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं DNP कॉन्सेप्ट के अनुसार, इन तीनों की बात कर रहा हूँ। ये तो सबसे ज्यादा हुई है, उसके बाद में जो माइनस आई प्रभाव है वो इसका कम, इसलिए प्लस आवेश यहाँ पर क्या होगा, कंपेरेटिवली कम होगा, और यहाँ सबसे ज्यादा होगा। तो 4 नंबर और फिर इसके बाद में 3 नंबर और इसके बाद में 2 नंबर। कहने का मतलब 2 नंबर पर जो है, इस पर जो है प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि इसका माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ये, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा।